बेइंतहा गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख इतना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को। बीसीसीआई की मैं बात कर रही हूँ और आईसीसी की जाहिर है अब करता धरता भी हो गए हैं जय शाह। तो हुआ ये कि जनाब मुस्तफिजुर रहमान जो कि आईपीएल में खेल रहे थे और बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। अब कुछ हालात बनते हैं बांग्लादेश में, उसके बाद तनकीद होती है कोलकाता राइडर्स जो कि शाहरुख खान की है कि आपने क्यों लिया है बांग्लादेश के क्रिकेटर को। इवन के गद्दारी के फतवे भी जारी कर दिए हैं शाहरुख खान के खिलाफ और ये तक कहा गया है जी जनाब कोई फला फला इनके साथ करेगा तो हम उसको इतने लाख रुपए देंगे। अच्छा, ये जो मुस्लिम दुश्मनी है ना, ये जो इस्लामोफोबिया है ना, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इस्लामोफोबिया है। मसला खिलाड़ियों से नहीं है, मसला खेल से नहीं है, मसला अदाकार से नहीं है, मसला है इस्लाम से, मसला है मुस्लिम दुश्मनी का। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश की बॉलर, जिस तरह से दफा आपको बता रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अहम बैठक हुई और फैसला किया गया कि वर्ल्ड कप मैचेस के लिए टीम अब भारत नहीं जाएगी। और उसके ऊपर शाहरुख खान को गद्दार कहना, ये कहना कि इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया, मतलब लॉजिकलेस। आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे थे ये। अब सोचें कि इनके जो एक्टर्स हैं जो जाहिर है अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, वो एक्टर्स उनको हर मौके पे हर कदम पे ये साबित करना पड़ता है कि हम उसूलों पर नहीं चल रहा है, आप जो हमें कहें वही ठीक है। यानी कि सरकार जो कहेगी फिर इन्हें वही सब करना पड़ता है, वरना इनके लिए हिंदुस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो जाए। यही मिसाल ये हुई, शाहरुख खान चाहते तो डट जाते, वो कहते हैं जी जो भी वाकया हुआ है उससे पहले हमने लिया था मुस्तफिजुर रहमान को, और पूरी एक ड्राफ्टिंग होती है, खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है, पूरा प्रोसेस हो जाए तो कहते हैं ना दिन दहाड़े होता है, सूरज की खुली रोशनी में होता है। ये नहीं होता कि चुपके से आपने किसी को भर्ती कर लिया अपनी टीम में। और सदफ, ये जो इंतहा पसंदी है, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, जो हिंदुत्वा के बैनर के नीचे रेडिकलिज्म हो रहा है, ये सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस क्रिसमस पर जो भारत में इंतहा पसंदी हुई, जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की गई, गिरजाघरों को यरगमाल बनाया गया, क्रिसमस की तकरीबात पे पास्टर्स को हिरासत किया गया। आप सोचें, दुनिया ये बात जान रही है, दुनिया लान तान कर रही है कि भारत जो अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहता है, प्रोग्रेसिव स्टेट कहता है सदफ, वहां पर ये मामला चल रहे हैं, वहां पर आप अकलियतें गैर महफूज होती जा रही। ना सिर्फ मुसलमान, अब हम देख रहे हैं क्रिश्चियंस भी, और साथ ही साथ सिख तो वैसे ही हाँ, लेकिन हमें अब ये देखना होगा कि क्या भारत के अंदर जो सेम वॉइसेस हैं वो कुछ इस हवाले से बात कर रहे हैं कि नहीं। कांग्रेस के रहनुमाई शशि थरूर, उन्होंने मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड को आड़े हाथों ले लिया है। कहते हैं कि सियासी नाकामियां छुपाने के लिए खेल को ढाल ना बनाया जाए। इससे ज्यादा मोदी को कोई बड़ा तीर और तंज नहीं लगा सकता जो उन्होंने कह दिया। ज़ाहिर सियासी नाकामियां क्या है, मार्का हक में हारने के बाद भारत हर वो काम कर रहा है जिससे वो अपनी ग्रैंडियोसिटी साबित कर सके जो वो नहीं कर पा रहा है। वो कहते हैं जी खेल और सियासत को अलग रखना चाहिए। ये कुछ सेन वॉइसेस हैं जो कि आवाज उठाती हैं, और वो भी यही, शशि थरूर भी यही बात कर रहे थे कि स्टॉप पॉलिटिसाइजिंग क्रिकेट। खेल का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और जब जब बीजेपी का मैंडेट लूज होने लगता है, जब जब मोदी सरकार इररेलेवेंट होने लगती है, तब तब इस्लामोफोबिया पर मबनी कोई ना कोई कार्रवाई कर देते हैं। आप ये देखें, जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत सब कुछ कर रहा था, सारे मुल्क खामोश बैठे थे। आज आपकी भी बारी आ रही है, आज बांग्लादेश की बारी आई है, कल किसी और मुल्क की आएगी, हो सकता है श्रीलंका की भी बारी आ जाए कि भारत को जहाँ पे भारत, क्योंकि भारत का वतीरा और बयानिया हेट्रेड है। और जब हम ये कहते हैं ना कि आप सियासत को खेल में लेकर ना आए, तो फिर ये बात यहाँ पर सच साबित होती है कि देखें किस तरीके से अब खेल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ज़ाहिर है इसके क्या रिप्रिकॉशंस होंगे, क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगी आईसीसी के कवानीन क्या ये भी हैं कि अगर एक से ज़्यादा मुल्क आपके मुल्क में खेलने से इनकार कर दें तो क्या फिर वो मेज़बानी का हक आपसे ले लिया जाता है कि नहीं, या यहाँ भी बिकॉज जय शाह क्योंकि सारा मामला संभाल रहे हैं आईसीसी का, तो यहाँ भी कोई कुछ नहीं कहेगा। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के मारूफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तौसीफ साहब, पहले तो ये बताइएगा जो कुछ हुआ, मुस्तफिजुर रहमान को इनको बीच में से हटा दिया गया आईपीएल से, वजह क्या बताई गई जी जो वाकया हुआ बांग्लादेश में? एक तो ये बताइएगा क्या इन दोनों को एक ही लेंस से देखना जरूरी है, खेल को खेल रहने देना, ये पॉलिसी भारत क्यों नहीं अपना रहा है? देखिए, ये तो हम पहले से ये बात करते आए हैं कि अब उसका दायरा जो है बढ़ गया है। पहले वो सिर्फ पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा अटैक करता था, और हमारी क्रिकेट को जिस तरह उसने डैमेज किया सबको मालूम है। हम बोलते रहे कि भाई नहीं, फिर भी हम खेलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि एशियंस को जो है वो अब जाके समझ आई है कि ये तो हैं ही ख़राब लोग। और
नकवी साहब ने जो पिछला मीटिंग बुलाई थी ACC की, उसके बाद से तो ये बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए होगा। और उन्होंने देखा कि ये कुछ और देखा आपने कि जो क्रिकेट के प्रेसिडेंट थे या जो वो साथ साथ रहे उनके काफी हद तक। वो हमने वो देखा जब वो ये ट्रॉफी नहीं ले रहे थे तब भी स्टेज पे वो मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है उनका टारगेट यही था कि ये तो हमारे से हटते जा रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा कि कई कंट्रीज के उसमें जो है इंग्लिश लोग भी थे, उन्होंने कुछ इनकी ऐसी हरकत पे वही जो हाथ ना मिलाना और वो उस पर काफी क्रिटिसाइज किया, उस पे वो तिलमिला के रह गया। और उसके बाद उसने सोच लिया कि अब इनको भी, जाहिर है पैसे के बलबूते पे सारा कुछ कर रहे थे। तो मेरा तो कहना ही ये था कि एशियंस को एक साथ मिल जाना चाहिए। और काफी आवाजें उठी उनके अपने मुल्क से भी, देख रहे हैं आपके आवाजें उठ रही हैं और इनकी हरकत पे। और जाहिर है ये अब क्रिकेट की आप जो कह रही हैं कि उसको खेल समझना चाहिए, वो तो वो सोच नहीं रहा, वो अपनी अब कुर्सी के उस पे आ गया। और बिल्कुल ठीक कहा इस वक्त कि जय शाह जो है वो मेन किरदार है इसका, और वो इसको सबोताज करना चाह रहा है सारी उसको। और ये जो जब से मार पड़ी है इनको, उसके बाद से हमारे बदले के बाद वो अब दूसरी कंट्रीज के लोगों पे भी आ गया जो काम किया। जाहिर है शाहरुख की आपने बात की, मजबूर हैं ये लोग, और भी कई लोग मजबूर हैं कि भाई हमें फेवर में ही थोड़ी बात करनी है। लेकिन इसका एंड क्या है? इसका एंड ये है कि कोई भी ना खेले इनसे और मना कर दें। बिल्कुल। तौसीफ भाई साथ रहिएगा। शाहिद भाई ने हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शाहिद साहब, बेशक मोहसिन नकवी साहब का इस चीज़ में बहुत बड़ा किरदार है, जिस तरीके से भारत खेल को सियासत ज़दा कर रहा था और उन्होंने बेनकाब किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, किसी किस्म की जारहियत बर्दाश्त नहीं होगी। आपको लगता है कि जो इकदाम मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान के लिए किए अगेंस्ट भारत, इसी तरह के इकदाम पूरे एशिया में जो भी कंट्रीज भारत के साथ खेल रही हैं उनको करने चाहिए, सख्त से सख्त इकदाम? क्योंकि देखिए ICCI क्या कर सकते हैं, वो तो इट्स ऑलरेडी इंक्लाइन टुवर्ड्स BCCI। ऐसा करना पड़ेगा दूसरे मुल्कों को भी। आप पाकिस्तान के साथ उनकी जितनी शिद्दत पसंदी चल रही है, मुसलमानों से जिस तरह उनकी शिद्दत पसंदी चल रही है, इस सदी में नहीं, पिछली सदी में यानी 20वीं सदी में, अभी 21वीं सदी है, भारत को सेक्युलर मुल्क कहा जाता था। लेकिन अब तो वहाँ मुसलमान हों, सिख बिरादरी हो, ईसाई हो, जितने भी अक़ीदती कौमें हैं, अक़ीदती मजहब हैं, उनके लिए रहना भारत में अब मुश्किल होता जा रहा है। तो पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने क्रिकेट के ताल्लुकात बिगाड़ ही लिए हैं। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस पहले ही बता चुका है श्रीलंका खेलेगा। और पिछले साल जब चैंपियंस ट्रॉफी पे ये मुद्दा उठा था, उस वक्त मोहसिन नकवी ने बड़ा अच्छा स्टांस लिया था कि अगर आप नहीं आओगे हमारे यहाँ, हम भी नहीं आएंगे आपके यहाँ। और इसी तरह पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश ने भी ये कर दिया है। बांग्लादेश में भारत ने जिस तरह इन्वॉल्वमेंट के साथ शेख हसीना वाजिद को अपने यहाँ पनाह दे रखी है, वहाँ स्टूडेंट लीडर का कत्ल हुआ, उसके बाद एक छोटा सा वाक़या उठा के कि एक हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी को शायद जला दिया गया, उसके ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर से हटा दिया। ये उनकी हुकूमत के कहने पर उनकी BCCI अमल दरामद करती है। तो बांग्लादेश ने बिल्कुल सही स्टांस लिया है कि अगर हमारा एक प्लेयर आपको काबिल कबूल नहीं है तो हमारी पूरी टीम भी काबिल कबूल नहीं होगी, लिहाजा हम आपके यहाँ नहीं खेलना चाहते। अच्छा। हम अपने मैचेस रीलोकेट करें हमारे और श्रीलंका में खेलें, और इस पे ICC को एक्शन लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान शाहिद साहब पहले जरा सा प्रोसेस हमें बता दें कि अब तो 7 फरवरी को शुरू होना है वर्ल्ड कप, क्या ये टाइम इनफ है रीलोकेट करने का? दूसरे, अगर एक से ज्यादा मुल्क ये बात कह दें, जैसे पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है, बांग्लादेश भी ये कह रहा है कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, तो क्या जो होस्टिंग कंट्री होती है उसके होस्ट करने पर सवाल उठ सकते हैं या उनसे राइट्स ले लिए जा सकते हैं? और इज इट टू लेट? बिल्कुल उठ सकता है, लेकिन अगर वो होस्टिंग करने वाला मुल्क इंडिया जैसा ताकतवर ना हो, इंडिया की पूरी इजारादारी है ICC के ऊपर, तो 3, 4, 5 मुल्क भी अगर कहेंगे तो सबको शिफ्ट कर देंगे, लेकिन इवेंट शिफ्ट नहीं करेंगे। तो ICC तो जाहिर है भारत को फेवर करेगा, भारत के पास पैसा है, भारत अपने पैसे की बुनियाद पे सब चीज़ें करता है। और अभी अफगानिस्तान के साथ भी वही करेंगे। जाहिर है अफगानिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, अभी वो पाकिस्तान से दुश्मनी की वजह से
कि माई एनिमी इज अगर माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड, तो वो अभी अफगानिस्तान के साथ इसलिए कर रहे हैं, लेकिन जब वो मुसलमानों के साथ ज्यादा करेंगे तो अफगानिस्तान वालों को भी यकीनन जाग आएगी कि ये मुसलमानों के खिलाफ है।